Mathematics, see the textbook. Mathematics class 12th, exercise 7.9 part second. Question number 3. Integral 0 to 1 sin inverse 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये देखें अगर आप इसे, तो इसमें जो फॉर्मूला हमें नज़र आता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू tan थीटा एंड वी हैव 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 2 टाइम tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा का फार्मूला होता है। और साइन इनवर्स sin 2 थीटा वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, थीटा रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जब एक नज़र आप क्वेश्चन पे डालते हैं तो पता चल जाता है आपको कि हमने क्या पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dx इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर देते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट यहाँ 0 पुट करेंगे, tan थीटा 0 के बराबर आएगा। 0 पुट करेंगे ना तो tan थीटा 0 के बराबर आएगा। अभी थीटा के बारे में सोचना है कि थीटा क्या डिग्री पुट करेंगे 0 आ जाए। सो वी हैड थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1, नाउ वी हैव, जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो tan थीटा 1 के बराबर आएगा। अब हमने थीटा के बारे में सोचना है कि थीटा क्या डिग्री हो के 1 आ जाए, तो इट इज़ π/4। ठीक है, सो इट इज़ 0 to π/4 साइन इनवर्स, ये बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और साथ में dx की जगह आएगा ये वाला सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, ये 0 to 4 हो गया, इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब 0 to π/4 साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, एंड इट इज सीकेंड स्क्वायर थीटा टी थीटा। ये इससे कैंसिल, एंड 0 to π/4। ठीक है, 2 थीटा साइन 2 थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसका 2 बाहर ले लें, 2 0 to π/4 थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, 2 फंक्शन की प्रोडक्ट है, एक को फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को सेकंड फंक्शन मान लो। तो थीटा को यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन मारेंगे, क्योंकि थीटा को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कैंसिल 1 बनता है और लास्ट में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स होगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, क्या फार्मूला है हमारे पास, ये 2 बाहर, ये वाला 2 बाहर। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन सीकेंड स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल आता है tan थीटा, एंड इट इज़ फ्रॉम 0 to π/4। ठीक है, माइनस इंटीग्रल 0 to π/4। ठीक है, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रल मीन tan थीटा, पर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मीन थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा का डेरिवेटिव 1, और साथ में आएगा डी थीटा। ठीक है, सो इट इज़ 2 थीटा tan थीटा, एंड इट इज़ फ्रॉम 0 to π/4, ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, माइनस, अब ये खाली tan थीटा डी थीटा बन गया, और tan थीटा का इंटीग्रल वही ना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ सीकेंड थीटा log of cos theta, so it is minus
log ऑफ सीकेंट थीटा, कोई भी फार्मूला पुट कर सकते हैं, log ऑफ सीकेंट थीटा एंड इट इज़ फ्रॉम 0 to π/4। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा, इसके दो वैल्यूज़ होती हैं, एक तो होता है माइनस लॉग ऑफ कॉस थीटा और दूसरी वैल्यू होती है यहाँ प्लस साइन लॉग ऑफ सीकेंट थीटा। ठीक है, क्योंकि जब ये माइनस इधर चला जाएगा ये बनेगा रेज़ टू पावर -1 एंड 1 अपॉन कॉस थीटा दैट चेंज इनटू सीकेंट थीटा। ठीक है, तो ये था, तो यहाँ पे हमने अगर सीकेंट थीटा लिखना है तो प्लस का सीकेंट थीटा होगा, लेकिन ये वाला माइनस साइन इसे माइनस में चेंज। अब हमने वैल्यू पुट करनी है, लेकिन वैल्यू इकट्ठी पुट कर देंगे। ठीक है, 2 थीटा, पहले खाली इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है, ये वाले इस फंक्शन को, ये थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसे इंटीग्रेट करना है सिंपल इंटीग्रेशन से, उसके बाद में लास्ट में वैल्यू पुट करनी। पहले इकट्ठा करके लिख लें log secant थीटा एंड इट इज़ फ्रॉम 0 to π/4। ठीक, क्योंकि लिमिट हमने चेंज कर दिया था, इसलिए अब हमने जो लेट किया था उसकी वैल्यू वापस नहीं पुट करनी। ठीक, तो पहले हम यहाँ पे π/4 पुट करते हैं, 2 बाहर, थीटा की वैल्यू π/4। ठीक, तो यहाँ टेन π/4 ये 1 में चेंज होगा, ये किस में चेंज हो जाएगा 1 में, माइनस लॉग सीकेंट π/4 होता है 45। ठीक है, सीकेंट 45, पहले हमने कास 45 के बारे में सोचना है, कास 45 होता है 1/√2 और सीकेंट 45 कितना हो गया, ये वाली वैल्यू, ये सीकेंट 45 की वैल्यू हो गई √2, इट इज़ log ऑफ √2। ठीक है, अच्छा ये ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट, माइनस साइन माइनस फार्मूले का, उसके बाद में 0 पुट करना है, ये थीटा 0 और ये टेन 0 से टेन 0 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड टेन 0 इज आल्सो इक्वल टू 0, सो माइनस लॉग सीकेंट 0 कास 0 1 के बराबर होता है, इसलिए सीकेंट 0 भी 1 के बराबर होगा। तो ये वाली ब्रैकेट, ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज, सो 2 ब्रैकेट π/4 टेन π/4 1 के बराबर, माइनस लॉग, अच्छा ये इसकी वैल्यू √2 के बराबर है, log ऑफ √2 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0। अच्छा सीकेंट 0 1 होता है, तो log सीकेंट 0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो ये बनेगा log 1। ठीक है, इसके बाद हाँ 2 बाहर, π/4 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा log 2 को लिखते हैं 2⁻1/2, जिसका 1/2 बाहर आ जाता है, तो 1/2 log 2 माइनस 1/2 log 2 बनेगा ये माइनस। अच्छा log 1 भी 0 के बराबर होता है, ये माइनस सारी की टर्म 0 बन गई। ठीक, अब 2 को इससे मल्टीप्लाई, चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, π/4 माइनस 1/2 log 2, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा π/2, 2 इससे कैंसिल हो गया, π/2 माइनस log 2, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है। मुझे लगता है कि आपको